आइए आज एक ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जिसे जासूसी की दुनिया का रॉबिनहुड माना जाता है। पाकिस्तान के रावलपिंडी की सड़कों पर मई की गर्मी किसी भट्टी की तरह गर्मी धड़क रही थी। हवा में उड़ता धूल और दूर से आई अजान की आवाज के बीच एक पुराना नीले रंग का पानी का टैंकर रफ्तार से धूल के साथ आगे बढ़ रहा था। स्टीयरिंग पर बैठे शख्स के चेहरे पर पसीने की बूंदें जमी थी और उसने एक मैला सा नीले रंग का पठानी सूट पहना हुआ था। देखने में वो 30 साल का एक थका हुआ आम पाकिस्तानी मजदूर शहबाज लग रहा था, लेकिन उस मैल कपड़े के पीछे का दिमाग और शरीर पूरा स्वस्थ था। और ना ही वो कोई मजदूर था, वो शहबाज था, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का सबसे घातक, खामोश और खुफिया हथियार। शहबाज का मिशन कोई आम जानकारी जुटाना नहीं था। उसे एक इनविजिबल आदमी को मारना था, जिसका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला लश्कर का वो खूंखार कमांडर था जिसने भारत के 3 बड़े शहरों को खून का आंसू रुलाया था। भारत की सैटेलाइट ने अब्दुल्ला की लोकेशन रावलपिंडी के सबसे सुरक्षित कैंप 5 में ट्रेस किया, तो नई दिल्ली की साउथ ब्लॉक पर हरकंप मैच गया था। शहबाज का कानों में रॉ चीफ का कहा वाला शब्द गूंज रहा था कि शहबाज, हम मिसाइल नहीं दाग सकते। वहां एक भी धमाका हुआ तो जंग छिड़ जाएगी। हमें कोई धमाका नहीं चाहिए, बस उसको कफन में लपेट दो और दुनिया को लगना चाहिए कि वो अपनी मौत मरा है। तुम्हें वहां जाना है उसके घर में और उसे उसी के घर में दफन करना है। और इसीलिए शहबाज जानता था कि पाकिस्तान सेना के हेडक्वार्टर में सीधा घुसना आत्महत्या करना है। परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता, तो शहबाज ने वो रास्ता चुना जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। रावलपिंडी के मुख्य मिलिट्री इलाकों में पानी की भारी किल्लत चलती रहती थी और प्याज इंसान को अंधा कर देती है। शहबाज पानी का टैंकर लेके सेना के कैंप की ओर निकला। एक शानदार बंगले के सामने ब्रेक मारा। गेट पर 2 सिक्योरिटी AK-47 ताने खड़े थे। ये ब्रिगेडियर शाकिर का घर था। पाकिस्तान सेना की सप्लाई और लॉजिस्टिक्स का इंचार्ज ने कहा, शहबाज आज फिर देर कर दी। शहबाज ने अपने चेहरे पर थकी हुई लिहाजा में टैंकर से नीचे उतरा, कंधे झुकाकर और सर थोड़ा नीचे रखा। ये जासूस की कला होती है, अपने आप को एक मासूम साधारण पाकिस्तानी की तरह पेश किया। वो ट्रक से उतरते हुए कहा, जनाब, ट्रक का रेडिएटर गर्म हो गया था, बस अभी पानी डालता हूं। शहबाज ने ठेठ पंजाबी लहजे में कहा, जो रावलपिंडी में आम था। उसने पानी का भारी पाइप निकाला और अंडरग्राउंड टैंक में डाल दिया। पानी गिरने की कल कल आवाज के बीच शहबाज की आंखें अपनी चारों तरफ निगाहें लगाकर देख रहा था कि बंगले के अंदर की हलचल, सुरक्षा कैमरा की पोजीशन, सिक्योरिटी की ड्यूटी बदलने का समय, उसका दिमाग हर चीज को अपनी मेमोरी में सेव कर रहा था। तभी बंगले के कोने में खड़ी एक मिलिट्री जीप के पास से गालियों की आवाज आया। ब्रिगेडियर जमाल अपनी जीप का बॉनेट खोल खड़ा था और उसका ड्राइवर डर के मारे चुपचाप खड़ा था। बेवकूफ, मुझे हेडक्वार्टर पहुंचना है और ये जीप स्टार्ट नहीं हो रही। ब्रिगेडियर जमाल दहाड़ रहा था। शहबाज ने पानी डालना वहीं छोड़ के ब्रिगेडियर की ओर चल पड़ा। इस घड़ी का शहबाज पिछले 2 महीनों से इंतजार कर रहा था। शहबाज ने संकोच करते हुए कहा, ब्रिगेडियर से, जनाब, क्या मैं इस गाड़ी को ठीक कर सकता हूं? ब्रिगेडियर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तू मामूली सा टैंकर ड्राइवर मेरा गड्डी ठीक करेगा? शहबाज ने शांत लहजे में जवाब दिया, पहले लाहौर में मैकेनिक ही था, वहां फौजी की गाड़ियां भी बहुत ठीक किया मैंने। शायद स्पार्क प्लग या फ्यूल लाइन में कचरा आ गया है। शहबाज ने अपनी नजरें जमीन पर ही रखते हुए कहा। ब्रिगेडियर तारीख ने हाथ से इशारा किया शहबाज की तरफ। शहबाज ने जल्दी से बॉनेट के अंदर हाथ डाला। उसे पहले से ही पता था कि गाड़ियां कैसे काम करती है। उसने बस 2 मिनट का नाटक किया, जानबूझकर अपने हाथों में थोड़ा एक तार को सही से जोड़ा और कार्बोरेटर को थोड़ा इधर उधर किया, इंजन घुमाई। जब शहबाज ने कहा, ड्राइवर ने चाबी घुमाई और बस एक ही झटके में जीप दहाड़ते हुए स्टार्ट हो गए। ब्रिगेडियर जमाल की आंखों में चमक आ गई। एक ऐसा ड्राइवर जो मैकेनिक भी हो, वह भी इतना तेज
फौजी की सप्लाई के लिए बहुत काम का आदमी था। क्या नाम है तेरा? जमाल ने पूछा। शहबाज जवाब दिया। जमाल ने कहा, कल से ये टैंकर चलाना बंद कर, सुबह 7 बजे कैंप 5 की सप्लाई डिपो में रिपोर्ट करना। फौज में तुम जैसा नौजवानों का सख्त जरूरत है, ऐसे काम चोरों का नहीं। रिपोर्ट करना फौज में ड्राइवर की जरूरत है, तेरी सैलरी दोगुनी कर दूंगा। शहबाज ने अपना सिर झुकाकर सलाम ठोक अल्लाह आपको सलामत रखे कहा। जब जैसे ही ब्रिगेडियर की जिप गेट से बाहर निकली, शहबाज के चेहरे एक अलग ही खुशी और चमक से खिल उठा। वो बेबस मुस्कान गायब हो गई उसकी आंखों से। वो अब किले के अंदर घुस चुका था। कैंप में 4 लेयर की सुरक्षा, निगरानी पर दर्जनों सिपाही, AK-24-47 ताने और हर गेट पर सिक्योरिटी और पाकिस्तानी जासूस है। अब शहबाज कुत्ते की तरह अपनी जगह बना चुका था और सबसे जरूरी पीने का पानी कैंप के अलग अलग जगहों में पहुंचना था। शहबाज हर दिन अपनी बेवकूफ़ी का नाटक करता। वह जानबूझकर जूनियर अफसर की गालियां सुनता और उनके वफादारी करता। उनके बीच इतना आम और अदृश्य हो गया था कि अफसर उसके सामने अपनी सीक्रेट बातें करने लगे थे। अरे, वो कल इस्लामाबाद जो कैंप नंबर 5 मेहमान आया है, वो बहुत बीमार पड़ा था और रात को उसे अस्थमा का अटैक भी आया। आधी रात को डॉक्टर बुलाना पड़ा। सिपाही ने दूसरे से कहा। पास ही काम करता हुआ शहबाज सब सुन रहा था। कैंप नंबर 5, अस्थमा का अटैक। रात के 12 बजे शहबाज पूरी आंख खोल के सोच में डूबे सोच रहा था कि कैंप नंबर 5 पर कैसे घुसे। उसके दिमाग पर कैंप नंबर 5 का पूरा नक्शा घूम रहा था, जो कैंप के बीचों बीच सबसे सुरक्षित जगह पर था। वहां पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स के सिपाही 24 घंटे पहरा देता रहता था। मेटल डिटेक्टर और सिक्योरिटी कैमरा से लैस था। कोई हथियार के साथ तो क्या, बिना इजाजत आसपास मंडराना भी खतरा से खाली नहीं था। मेटल डिटेक्टर हर चीज पकड़ देता है। शहबाज को अब्दुल्लाह को मारना था, लेकिन ऐसे वो मर्डर ना लगे। अस्थमा, यही उसका प्लान था। शहबाज ने अपनी कलाई पर बंदी पुरानी घड़ी को खोला। घड़ी के पिछला ढक्कन के नीचे एक सुई छिपी थी। इसमें शक्साकुलीन का एक खास मॉडिफाइड वर्जन था। शहबाज ने कैंप 5 में वाटर सप्लाई स्टेशन पर ड्यूटी ली। उसने देखा कि गेस्ट हाउस नंबर 5 की पाइपलाइन कहां से जाती है। रात के अंधेरे में अपनी जान हथेली पर रखकर शहबाज ने गेस्ट हाउस नंबर 5 की मुख्य पानी की लाइन के वाल्व में एक छोटा सा छेद कर दिया और उसमें थोड़ी सी मिट्टी और रेत डाल दी। VIP मेहमान के बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था और जो आ रहा था वो गंदा था। कोई प्लम्बर को बुलाओ, मेहमान खफा हो रहे हैं, एक सूबेदार चिल्लाया। कैंप का प्लम्बर जमाल अपना टूल बॉक्स लेकर रूम नंबर 5 की ओर निकला, लेकिन रास्ते में स्टोर रूम के पास एक अंधेरे कोने में शहबाज उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही जमाल वहां से गुजरा, शहबाज ने फुर्ती से उसे सिर पर मारकर घायल कर दिया। जमाल की टोपी पहनी, उसका टूल बॉक्स उठाया और अपना सिर झुकाए गेस्ट हाउस नंबर 5 की तरफ चल दिया। पाकिस्तानी कमांडो ने उसे गेट पर रोक तलाश किया। शहबाज ने जवाब दिया, सूबेदार साहब ने बुलाया है, अंदर पानी की लाइन चौक हो गई है। कमांडो ने मेटल डिटेक्टर से उसे चेक किया। टूल बॉक्स पेचकश सब कुछ सामान्य था, ना कोई हथियार, ना कोई बम। कमांडो ने इशारा किया और कहा, जा 10 मिनट में काम खत्म करके आ जा। शहबाज ने सिर हिलाया और दरवाजा खोला रूम नंबर 5 का। कमरे के अंदर की हवा भारी थी। सामने एक सोफे पर लेटा हुआ था अब्दुल्ला, वो आतंकी जिसके एक इशारे पर मुंबई और दिल्ली में लाशें बिछ गई थी। अब कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, एक शिकार और एक शिकारी। शहबाज बाथरूम की ओर चला। अब कोई सिक्योरिटी नहीं था, बस अब शहबाज और अब्दुल्ला ही कमरे के अंदर था। नजर अब्दुल्ला की तरफ ही था। शहबाज ने जानबूझकर पाइप पर रेंच से 2-3 बार जोरदार खटखटाहट की, ताकि किसी को शक ना हो। अंदर बाथरूम में लेटे अब्दुल्ला को ये आवाज नागवार गुजरी। अस्थमा और हाई ब्लड प्रेशर का पुराना मरीज, चिड़चिड़ा मिजाज वाला वह आतंकी चिल्ला उठा, ओए बेवकूफ, आराम से काम नहीं कर सकता क्या? सिर फट रहा है मेरा। खांसते खांसते गुस्से में अब्दुल्ला बाथरूम की तरफ बढ़ा।
यही वो पल था जिसका शहबाज बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने बाथरूम का दरवाजा आधा खुला छोड़ रखा था। जैसे ही अब्दुल्लाह गुस्से में अंदर घुसा, शहबाज ने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से कुंडी चढ़ा दी। अब्दुल्लाह ने घूमकर उसकी तरफ देखा। उसकी नजर प्लम्बर की नीली वर्दी से ऊपर उठी और कबीर शहबाज की आंखों में जा अटकी। एक खूंखार आतंकी होने के नाते अब्दुल्लाह मौत को कई बार बहुत करीब से देख चुका था। उसने तुरंत समझ लिया कि इस आदमी की आंखों में कोई आम प्लम्बर वाला डर नहीं था। वहां तो एक ट्रेन सिपाही की ठंडी, खामोश हिंसा छिपी थी। तू कौन है बे? अब्दुल्लाह के मुंह से बस इतना ही निकला था कि शहबाज बिजली की तरह उस पर टूट पड़ा। बाहर कमांडो खड़े थे। गोली चलाने या जोर से आवाज करने का सवाल ही नहीं था। ये पूरी तरह साइलेंट हैंड टू हैंड कॉम्बैट था, बिना हथियार के मौत का तांडव। अब्दुल्लाह ने पास पड़ी भारी लाठी उठाई और शहबाज के सिर पर जोर से मारने की कोशिश की। शहबाज ने फुर्ती से हाथ बढ़ाकर लाठी रोक ली। लाठी दीवार से टकराने वाली थी कि शहबाज ने अपना बायां हाथ बीच में डाल दिया। हाथ पर हल्का घाव हो गया, खून निकला, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। शहबाज ने दाहिने हाथ से अब्दुल्लाह के गले पर एक सटीक कराटे चॉप मारा। अब्दुल्लाह की सांस अटक गई। भारी भरकम अब्दुल्लाह ने पूरी ताकत से शहबाज को धक्का दिया और दरवाजे की कुंडी खोलने की कोशिश की, लेकिन शहबाज ने पीछे से एक तौलिए को उसके गले में लपेट लिया और जोर से खींचा। अब्दुल्लाह का चेहरा लाल पड़ने लगा। वह हवा के लिए तड़प रहा था। उसके पैर जमीन पर रगड़ खा रहे थे, लेकिन शहबाज की पकड़ लोहे के शिकंजे जैसी थी। शहबाज जानता था कि अब्दुल्लाह को अस्थमा है। गले पर दबाव पड़ते ही उसका शरीर जल्दी हार मानने लगा। तभी शहबाज ने अपनी बाईं कलाई घुमाई। उसकी पुरानी घड़ी का डायल खुला। अंदर छिपी शख्सिल कोलन की छोटी सुई निकाल ली। उसने अब्दुल्लाह को अपनी तरफ खींचा और सुई सीधे उसकी गर्दन की नस में चुभो दी। कान में फुसफुसाते हुए बोला, यह उन बेगुनाहों की तरफ से है जिन्हें तूने मारा था। जहर सेकंडों में खून में घुल गया। अब्दुल्लाह का शरीर अकड़ने लगा, लाल पड़ने लगा। यह जहर मांसपेशियों को पैरालाइज कर देता था और फेफड़ों को बंद कर देता था। बाहर से देखने में ठीक वैसा ही जैसे भयंकर अस्थमा अटैक या हार्ट अटैक। 10 सेकंड के अंदर अब्दुल्लाह की आंखें पथरा गई। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन अब एक बेजान लाश बन चुका था। शहबाज ने लंबी सांस ली। काम पूरा हो चुका था, लेकिन असली चुनौती अब लाश को छुपाकर बाहर निकलने की थी। उसने तुरंत अब्दुल्लाह की लाश घसीटकर कमोड के पास रख दी। तौलिया वापस स्टैंड पर टांग दिया। अब्दुल्लाह का अस्थमा इन्हेलर उठाकर लाश के ठीक दाहिने हाथ के पास गिरा दिया, ताकि लगे कि अटैक आने पर दवा लेने की कोशिश कर रहा था, और गिरकर मर गया। अपने हाथ से टपके खून की 2 बूंदें पानी से धो डाली। कुंडी खोली, टूल बॉक्स उठाया, सिर झुकाए बाथरूम से बाहर निकला। बाहर खड़ा कमांडो पूछा, हो गया काम? शहबाज ने शांत स्वर में जवाब दिया, हो गया। कमांडो ने हाथ से बाहर जाने का इशारा कर दिया। शहबाज गेट पार करके अपनी सामान्य चाल में स्टोर रूम की तरफ बढ़ गया। वहां पहुंचते ही सिर्फ 30 सेकंड में प्लम्बर की नीली वर्दी उतार दी, टूल बॉक्स वही रखा और अपनी पुरानी शहबाज वाली पोशाक पहन ली। पानी का टैंकर स्टार्ट किया। घड़ी देखी। जहर का असर हुए अभी सिर्फ 5 मिनट हुए थे कि कैंप 5 के अंदर से सायरन बजने लगे। एम्बुलेंस और गाड़ियों की आवाज गूंज उठी। अब्दुल्लाह की लाश मिल चुकी थी। पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मच गया था। सबको लग रहा था कि उनके मेहमान को हार्ट अटैक आ गया। किसी के भी दिमाग में यह ख्याल तक नहीं आया कि कातिल वही पानी का टैंकर ड्राइवर था जो अभी गेट से बाहर निकल गया था। अगले दिन पाकिस्तानी अखबारों में एक छोटी सी खबर छपी, रावलपिंडी में एक बुजुर्ग की दिल का दौरा पड़ने से मौत।
दुनिया के लिए वह सिर्फ एक साधारण मौत थी। लेकिन दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रॉ हेडक्वार्टर में एक अलग ही सुकून था। रॉ चीफ के टेबल पर एक इनक्रिप्टेड मैसेज फ्लैश हुआ, द गेम इज ओवर। रॉ चीफ के चेहरे पर एक गहरी संतुष्ट मुस्कान फैल गई। ऐसी ही सच्ची कहानी सुनने के लिए कथा का गुल्लक चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।